वेलकम टू शून्य से शिखर तक। अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे एचसीएफ को। एचसीएफ हमारा ख़त्म होने वाला है। टाइप्स जितने थे वो पढ़ लिए थे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर टारगेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है और ये पूछा गया है एसएससी टियर फर्स्ट में। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो कैसे आप लगा पाएंगे उसको सीखिए। कह रहा है पी इक्वल्स टू इतना दिया है, क्यू इक्वल्स टू इतना दिया है और कहा पी और क्यू में एचसीएफ बताना है। तो आपको क्या करना है, p इक्वल्स टू 2 की पावर 3 लिखना है इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और आपको लिखना है उसी के नीचे q इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 जो लिखा गया है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है HCF, ठीक है। और हमने बता रखा है HCF में वही चीज़ें मिल हो सकती हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3। और क्या कॉमन है, यहाँ 3 1 है, इसकी पावर 1 है और यहाँ इसकी पावर क्या है 10 है। तो हम ये आपको बता दें, अगर 3 की पावर 10 है तो उसको आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे 10 बार लिख सकते हैं। और 3 की पावर 1 है तो सिर्फ आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 1। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो सिर्फ क्या होगा, 3 कॉमन होगा। हम ये कहें कि जो सबसे छोटी पावर होगी, इसमें जो 3 का कॉमन हो रहा है, सबसे छोटी पावर है, वही छोटी पावर को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, यहाँ आपको समझा रखा है। तो आपका जो एचसीएफ बन जाएगा, यहाँ 2 का हम जब क्यूब निकालेंगे तो मिलेगा 8 इंटू 3, 24 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 200 और 300 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फैक्टर मेथड से, ठीक है, आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, डिवीज़न मेथड से, ठीक है, डिवीज़न, ठीक है, आप डिवीज़न का मतलब है भाग विधि से। दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, लिख देते हैं 200। अब 200 का फैक्टर करें तो आपको मिल जाएगा 100। डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे पूरा करके देख लेते हैं। देखिए 5 गुणा में 5, 5 पचे 25 और 25 चौको 100 और 100 दूना 200, ठीक। और यहाँ लिखते हैं 300 और 300 को लिख दें तो यहाँ पे 100 तो 300 नहीं 320 है डियर फ्रेंड्स, 320 है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणा में 4, क्योंकि 4 चौको 16 और 16 दूना 32 होता है, ठीक। और गुणे में बचा हमारा क्या 5 और गुणे में 2, क्योंकि 5 दूना 10। अब देखिए 4 चौके 16 और 16 दूना 32, 32 को अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 320, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरह से। अब क्या कर लें, हमको निकालना है एचसीएफ। तो हम तुरंत ही क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको ले लेंगे। तो कॉमन क्या हमारा मिल रहा है, पहले 2 मिला तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 मिल रहा है, 4 लिख दिया। बचा क्या, एक 5 से 5 मिल रहा है तो हम इंटू 5 कर लिया। और कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 40। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक तरीका ये हुआ। डिवीज़न मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड से आप समझें तो यहाँ आपको कह रहा है कि 200 से क्या करना है, 320 में हमको क्या जानना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना है, 200 का पहाड़ा पढ़ना है, 200 एक कम 200, ठीक है, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 120। अब इस 120 में फिर आप 200 में 120 को 200 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, ये मिलेगा 120 और 120 को पुनः फिर घटाएंगे हम तो मिलेगा 0, यहाँ मिल गया 8, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस 80 से हम 120 में डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो यहाँ मिलेगा 80 और 80 मिलने के बाद जब घटाएंगे हम, यहाँ 12 में से जाएगा तो ये मिलेगा 40। अब देखो 40 मिलने के बाद अब यहाँ लास्ट में हमको क्या करना है, चाहे यहीं लिख दीजिए या फिर एक बार और ले जाएंगे। ये हुआ 80, 80 में जब ले गए तो 40 दूना 80। हमने बता रखा है कि लास्ट वाला, जो लास्ट वाला आपका भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। आपको दिखाई पड़ रहा होगा लास्ट भाजक हमारा क्या है 40, ठीक है।
आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई बिल्कुल पड़ रहा है 40। तो लास्ट भाजक जो होता है हमारा 40 आ गया। यही क्या हो गया हमारा जो है बड़ी से बड़ी संख्या पता चल गई कि 40 है वो। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आइए, इस तरह के जब क्वेश्चंस आपको मिले तो क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन पे आपको बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के साथ बताते चल रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन ले आए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर भिन्न में है और आपसे कहे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका अंश है, अंश का मतलब समझ रहे हैं, नॉमिनेटर। ठीक है, जो इसका नॉमिनेटर है और जिस इसका हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है। ठीक, इसका क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा ऊपर का है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसका हम क्या कर लेंगे, ऐसे यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। 1 3 5 7 9, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। और बटा में हमको मिल रहा है 2 4 6 8 10, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ, जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ इसका क्या करना है, एचसीएफ, और इसका क्या करना है, एलसीएम। ये बातें हुई। अब हमने बता रखा है एचसीएफ में वही लिया जाता है, एचसीएफ में वही लिया जाता है जो कॉमन हो। तो सब में एक कॉमन है और एक में एक कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। और अगर ऐसे भी बात नहीं समझ में आ रही है एचसीएफ कैसे ज्ञान करें, तो हम आपको बता दें जो 7 है अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ पे अभाज्य संख्या आ जाएगी वहाँ एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले क्या करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको एलसीएम बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं कि एलसीएम जब निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 4 6 8 10 का एलसीएम इस तरह निकाल सकते हैं। 2 से किया 1 2 3 4 5, फिर 2 से किया 1 3 2 5, 2 से होगा, हाँ बिल्कुल 2 से होगा। 1 1 3 2 2 तो कट गया, 1 5, ये बचा 3 से करेंगे तो 1 1 1 5। ठीक, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 1। ठीक, तो मिला क्या, इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 24 25 120। ठीक है, इसका सबका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/120। यह आपका है एचसीएफ। इन संख्याओं का एचसीएफ 1/20 आ जाएगा। एसएससी 10+2 में पूछा गया है, आसानी से लगाया जा सकता है। अब आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, आपको इस तरह भी क्वेश्चन मिल सकता है पॉइंट में और कहेगा जीसीडी ज्ञात करें। जीसीडी का मतलब ही होता है एचसीएफ। ठीक है, चाहे जीसीडी कहे या एचसीएफ कहे, तो आपको समझना है उसको क्या करना है, उसका एचसीएफ ही निकालना है, मतलब मासापा निकालना है, महत्तम समापवर्त। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है उसको समझते हैं। 1.08 दिया गया है और दूसरा गया है 0.36 और तीसरा दिया गया है 0.9। देखिए ये पूरा है 2 अंकों में, ये 2 अंकों में है, ये 2 अंकों में है। ये जो 9 लिखा गया है इसके पीछे 0 लगाया जा सकता है। अगर ये इस तरह लिखा होता 0.09 तो ये सिर्फ 9 होता। ठीक है, यहाँ पे 09 है, मतलब 90 है यहाँ पे छुपा हुआ। अगर हम कहें 0.1 अर्थात ये 0.10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। परंतु अगर हम कहें 0.01 तो इसके आगे हो तो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा छोटा संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या कर लें, इसमें 100 से सब में क्या करें, गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा जब भाग कर देंगे, या फिर ऐसे आप कहें कि हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो 108/100 मिल जाएगा और इसका मिलेगा 36/100 और ये हो गया 90/100। अब देखिए, अब ये हो गया भिन्न की तरह। तो अब हमने क्या समझा रखा है कि ऊपर वाले का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 180 का
180 नहीं सॉरी 108, 36 और 90, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ये बताना है। और बटे में जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 का एलसीएम 100 ही आएगा। ठीक, अब देखिए इसका एचसीएफ मतलब सबका मिला के एचसीएफ क्या आएगा ये समझना है। अब कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 108। अब 108 को अगर हम पहाड़ा पढ़ें किसी संख्या का तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो कहेंगे सर 12 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो कट जाएगा। ठीक है, ओहो यहाँ 12 9 का 108। ठीक है, अब 12 9 का 108 है तो इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 चौको 12 और 3 गुणा में 3, है ना, इतने को 12 इतने को 3 गुणा में 3, ऐसे आपको बनाना है। और यहाँ लिखा 36, और 36 को भी आप क्या लिख सकते हो, 3 त्रिका 9 गुणे में 4, और यहाँ है 90, यहाँ लिख सकते हो 3 गुणा में 5 15, और यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा में 2। ठीक है, कैसे, 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, 45 दूना 90, आपका पूरा ये फैक्टर बन गया। अब क्या करना है, आपको देखना है सब में क्या कॉमन है। सब में एक में 3 कॉमन है। ठीक है, दूसरा सब में क्या कॉमन है, तो सब में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, मतलब एक बार और 3 क्या है, कॉमन है। और कुछ बच रहा है, ये 3 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। आप कहेंगे जी सर यहाँ 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो एक 2 यहाँ का, एक 2 यहाँ का, एक 2 यहाँ का, मतलब 2 भी मिल गया हमको। अब कुछ कॉमन, तीनों में जो कॉमन हो, कुछ भी नहीं ऐसा मिल रहा है कि तीनों में कॉमन हो, तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो होगा, जो एचसीएफ आ जाएगा 3 3 या 9, 9 2 या 18, मतलब 18 क्या हो जाएगा हमारा, वो 18 हो जाएगा एचसीएफ और 100 हो जाएगा एलसीएम। अब इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो 0.18, क्यों, क्योंकि 2 0 हो, 2 अंक पे दशमलव, तो ये हो गया आपका क्या, आंसर। ठीक, आप समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए हैं बहुत ही बेहतर है, इस तरह से आप लगा पाएंगे। आपको नीचे की संख्याएं दिख रही, हाँ बिल्कुल दिख रही, चलिए ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, मतलब उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जिसमें 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर ठीक नापा जा सके। एसएससी CFI 2012 में पूछा गया। इस तरह की क्वेश्चन पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 7 मीटर, ठीक है, और ध्यान ये रखना है, सबसे पहले देखना है सबसे लंबे की बात हो रही है, अर्थात बड़े से बड़े की बात हो रही है, और जहाँ बड़े से बड़े की बात होगी वहाँ हम क्या कर रहे होंगे, वहाँ हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे। ठीक है, छोटे से छोटी बात करेगा तो एलसीएम होगा, परंतु यहाँ बड़े से बड़े कह रहा है इसलिए एचसीएफ होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात, यहाँ दूसरा का क्या है, हमारा लिखा गया है 3 मीटर, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए 3 मीटर के साथ साथ में 85 सेंटीमीटर भी लिखा है, तो 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखें। और फिर क्या लिखा गया हमारा, अगला जो लिखा गया है वो लिखा 12 और 95, तो लिखा 12 मीटर है और 95 सेंटीमीटर है। तो हमारा पहला क्या होगा, इसको सीधा सीधा मीटर में लिखना है, ये हो गया 7 मीटर, ठीक है, सीधा क्या हो गया 7 मीटर, इसको लिख सकते हैं 3.85 मीटर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 12.95 मीटर। इस बात को आप जान रहे हो कि दशमलव के बाद लिखा मतलब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर है, ठीक है, और पूरा क्या लिख दिया, तो पॉइंट लगा के लिख दिए मीटर में। अब देखिए इन्हीं का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे आसान तरीका आपको बता दें, यहाँ 7 है, 3.85 है, 12.95 है, इसका निकालना है एचसीएफ। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ हो गया 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी हो गया 100, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अलग से भी कुछ कर सकते थे, तो हम पॉइंट हटाने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या कर दें,
सब में कर सकते हैं गुणा, सब में गुणा कर सकते हैं, तो सब में गुणा करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आसानी होनी चाहिए। अगर सब में हम क्या करें 100 से गुणा, यहाँ क्या लिखा गया है यहीं पे कर लेते हैं 100 से गुणा, ठीक, गुणे 100 गुणे 100। क्यों 100 से गुणा करेंगे, इसको हमको क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना पड़ रहा है, तो यहाँ हो गया 700 और यहाँ हो गया 385 और यहाँ हो गया 1295, ये सब मीटर में। अब आपको क्या करना है, आपको क्या लगा देना है, डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड से आप आसानी से कर पाएंगे। अब डिवीजन मेथड के लिए यहाँ आप कोई दो छोटी संख्या लेनी है, इसमें वैसे किसी को ले सकते हो, किसी दो को लो, तो हम ले लेते हैं 700 और ले लेते हैं साथ में 385, ठीक। अब भाग देते हैं 385, अच्छा ये ज़्यादा कम है, तो ये कम से ज़्यादा में भाग दी जाती है, तो 385 को 700 में भाग दें। अब 3 दूनिया 6 तो होता है, ठीक है। देखो 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरा चेक कर लिया जाए। 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 3 6, 1 7, 770 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो गया। तो एक बार ले गए 385, घटाएंगे हुआ 5, इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ हुआ 6 में से 3 गया तो 3, 315 बचा, और 315 है तो यहाँ 385 फिर लिखेंगे, 385 फिर एक बार ले गया तो 315 बचा, और फिर घटाएंगे, यहाँ हमारा हो गया 0, यहाँ हुआ 7, मतलब 70 हुआ। फिर यहाँ क्या करेंगे, हम ले जाएंगे भाग 315, अब 315 में 70 है, 70 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, मतलब लगभग 4 बार, और 4 को 0 से करेंगे तो 0, और 4 सत्ते 28, ठीक है। 280 जब घटाएंगे तो यहाँ मिला 5, 11 में से 4 गया तो मिला 3, क्या मिला 35। अब यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ 70 में देंगे तो 35 दूना 70, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आखिरी वाला जो मिल रहा है वो क्या है आपका 35, और जो ये 35 है यही क्या है आपका HCF। इस तरह से आप आसानी से क्या लगा सकते हैं। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ के बाद से आपको दिख नहीं रहा है डियर फ्रेंड्स, जब यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, भाग बगल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, ये है 315 और भाग हम दे रहे हैं किसमें, 385 में। तो एक बार ले गया तो एक हुआ 315, और घटाएंगे जब, ये हमारा कितना था 85 डियर फ्रेंड्स, जब घटाएंगे तो ये हुआ 0, और इसमें से घटाया तो हुआ 7, यहाँ हुआ 0, मतलब 70 मिला। और यहाँ 70 क्या है 315 को ले जाएंगे, 7 2 बार जाएगा, यहाँ 0 हुआ, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। वही ले गए हैं, 4 बार ले जाएं, 4 बार, 7 चौक 28, 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा तो 4 28 हो गया आपका। यहाँ घटाएंगे जब हम, यहाँ मिला 5, और यहाँ 11 में से हम 8 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको कितना, 3, तो हुआ 35, और फिर ले जाएंगे हम 70 में, तो 35 दूना 70 हमारा कट जाएगा, और कटने के बाद जो लास्ट बचता है यही हमारा क्या होता है HCF। मतलब आपको क्या करना है, डिवीज़न मेथड को फॉलो करना है, कोई दो संख्या ले लेनी है, कोई दो संख्या लेकर भाग देनी है, आखिरी वाला भाजक जो बचेगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। आपको यहाँ इधर शायद दिख रहा हो, उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा है 35, अच्छा 35 ठीक है, 35 से 70 कट जाएगा, इतना दिख रहा है, इतना बहुत है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो थोड़ा सा शेयर करिए, लाइक वाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।